हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है समोसा कॉकस पे। बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही यूनिक नाम है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको डिस्कस करना है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा यूएस के इलेक्शंस हुए थे और इन यूएस के इलेक्शंस में काफ़ी सारे इंडियन अमेरिकन्स इलेक्ट हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। सो इसी कंटेक्स्ट में हमारा ये आज का डिस्कशन है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसको हम ये इशू को देखेंगे और एक नई चीज़ अपने वैल्यू एडिशन में करेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको एक चीज़ अगेन रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमने हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 और मेंस 25, 26 और 27 के लिए, जिसमें हम फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ आपके सिलेबस कंप्लीशन के साथ आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही फियर्सली, बहुत ही बिलीव के साथ फेस कर पाएँ और क्लियर कर पाएँ। इसमें आपका सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू सारी की सारी चीज़ें कवर कराने में गाइड किया जाएगा या हेल्प किया जाएगा। सो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8962291192। आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम, अपना प्लेस ऑफ रेसिडेंस और आप कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं वो लिख के भेजिएगा। मैं आपको इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टेक्ट करूँगा। सो आगे आते हैं हमारे डिस्कशन पे। ये जो टॉपिक है डिस्कशन का, समोसा कॉकस, ये बड़ा ही यूनिक नाम है, बड़ा ही अजीब सा नाम है, तो इस पे डिस्कशन करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस में इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, आपको पता है। तो इसमें कांग्रेस के मेंबर्स या कांग्रेस मतलब एक तरह से वहाँ का जो लोकसभा होता है उसके लिए भी इलेक्शन हुए थे। तो उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं और जो इलेक्ट हुए हैं। और ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रीज़न भी हमको जब ये बताना होता है, जैसे दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर सॉफ्ट डिप्लोमेसी, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर इंक्रीजिंग पावर, इंक्रीजिंग डिप्लोमेटिक पावर। ऑब्वियसली दीज पीपल आर नॉट इंडियन एनी मोर, दे आर ऑन अमेरिकन बाय सिटीजनशिप नाउ, बट दिस स्टिल दे कहीं ना कहीं दे शो कि इंडिया अब इमर्ज हो रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड इसके जो लोग हैं, उससे इंडियन ओरिजिन जो लोग हैं वो अब स्प्रेड हो रहे हैं और अब पावरफुल पोजीशन में ऑक्यूपाई कर रहे हैं या पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं। तो इसीलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक आइडिया हमको होना चाहिए। तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन के नाम बताना चाहूँगा जो इस बार इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वी विल बी मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, दिस साइड टू दिस साइड। सो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहे हैं ये जो फोटो में सबसे ऊपर, ये सुहास सुब्रमण्यम। हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, मैं आपको अभी इनकी डिटेल बताऊंगा। उसके बाद दिस पर्सन, ये जो सेकंड फोटो में आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली अमित शाह। देन उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पर्सन आपको दिख रहे हैं, दिस पर्सन, जस्ट अ मिनट, दिस पर्सन इज राजा कृष्णमूर्ति। देन उसके बाद दिस इज श्री थानेदार। देन उसके बाद रो खन्ना, दिस इज रो खन्ना। देन उसके बाद प्रमिला जयपाल, दिस पर्सन। एंड देन लास्ट में दिस इज एमी बेरा। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से आई एम सेइंग सुहास सुब्रमण्यम, अमित शाह, राजा कृष्णमूर्ति, श्री थानेदार, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, and then Amy Bera. These are some of the prominent Indian Americans who have got elected to the House of Representative of Congress this year. And these people together, ये जितने भी इंडियन ओरिजिन वाले लोग होते हैं ना, ये इंडियन ओरिजिन वाले रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, इनको कलेक्टिवली एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग का नाम है, इनका नाम है समोसा कॉकस। ये एक समोसा कॉकस नाम से जाना जाता है। इनकी जो स्ट्रेंथ है अब ये 6 हो गई है। लोअर हाउस में अब इनका जो नंबर है ये 6 हो गया है। और अगर एक और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं, ये करेंटली लीड कर रहे हैं इलेक्शन में, अमित शाह, अगर ये भी जीत जाते हैं तो 7 लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के समोसा कॉकस जो इस बार लोअर हाउस में मेंबरशिप गेन करेंगे। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में ब्रीफ देख लेते हैं सबके बारे में। सुहास सुब्रमण्यम कौन है? सुहास सुब्रमण्यम जो है ये पहले इंडियन अमेरिकन है जो वर्जीनिया से इलेक्ट होके गए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू गेट इलेक्टेड फ्रॉम वर्जीनिया। वर्जीनिया इज़ अ नेम ऑफ स्टेट इन यूएस, तो ये वहाँ से इलेक्ट होके गए हैं। देन उसके बाद सुहास सुब्रमण्यम जो है ये इंडियन अमेरिकन लॉयर हैं जो
बेंगलुरु से इमिग्रेंट पेरेंट है, बेंगलुरु से एक कपल था बहुत टाइम पहले जो यूएस में मूव करा था, उनके बेटे हैं और ये लॉयर हैं। इन्होंने लॉ की स्टडी करी है, कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। इसके पहले ये बराक ओबामा के लिए एडवाइज़र भी रह चुके हैं वाइट हाउस में। देन इसके बाद एमी बेरा जो है ये कैलिफोर्निया से रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये 7th टाइम इलेक्ट हुए हैं, 7th टाइम, इनकी 7th कंसिक्यूटिव टर्म है एंड ये सीनियर मोस्ट इंडियन अमेरिकन है कांग्रेस में। तो ये आपको याद रखना है। ये बेरा के जो एमी बेरा के जो पेरेंट्स हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजकोट से, गुजरात में। और पहले ये काउंटी है यूएस में, सेक्रेमेंटो काउंटी, वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। देन उसके बाद श्री थानेदार जो है ये मिशिगन स्टेट से इलेक्ट हुए हैं। देन उसके बाद ये कहाँ पे, ये बेसिकली कर्नाटका में बेलगावी नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक लो इनकम ब्राह्मण फैमिली थी, वहाँ पे ये बॉर्न हुए थे। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई भी इंडिया से की है। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली थी। उसके बाद ये 1979 में यूएस चले गए थे, जहाँ पे इन्होंने बिजनेसमैन, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्होंने एंटरप्रेन्योर बने और उसके बाद इन्होंने मल्टीपल बिजनेस एस्टेब्लिश करे। देन इसके बाद प्रमीला जयपाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन अमेरिकन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन अमेरिका। ये जो है ये वाशिंगटन से री इलेक्ट हुई हैं। इसके पहले भी इलेक्ट हो चुकी हैं वाशिंगटन से, दोबारा ये इलेक्ट हुई हैं वाशिंगटन से। और ये जो भी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ होती हैं, जो कंट्री की इकोनॉमी को ओपन या लिबरलाइजेशन की बात करती हैं और इमिग्रेशन के रिफॉर्म से रिलेटेड बात करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वाशिंगटन को, मतलब यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंट करने वाली वाशिंगटन को पहली साउथ एशियन वुमेन है। जयपाल की बर्थ कहाँ हुई थी, बेसिकली बर्थ तो अमेरिका में ही हुई थी, लेकिन इनकी जो फैमिली है वो चेन्नई बेस्ड मलयाली फैमिली है, उनसे बिलोंग करती हैं। और ये पहली साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन थी जो 2017 में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट हुई थी। दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। देन उसके बाद रो खन्ना जो है ये कैलिफोर्निया से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट को। ये बेसिकली फिलाडेल्फिया में इनकी बर्थ हुई थी, पंजाबी पेरेंट्स को, जो 1970s में यूएस में इमिग्रेट कर गए थे। तो ये हाउस आर्म्ड सर्विस कमेटी, हाउस एग्रीकल्चर कमेटी, इन्होंने बहुत सारी पार्लियामेंट की जैसे कमेटी होती है ना हमारी, वैसे ही वहाँ पे जो कांग्रेस होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे कांग्रेस में इन्होंने बहुत सारी कमेटी में सर्व किया है। और इनके बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना कि ये रूरल अमेरिका में टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल जॉब्स को बेसिकली पेनिट्रेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल जॉब सिर्फ अर्बन एरियाज़ में कंसंट्रेटेड ना रहें, रूरल अमेरिका में भी इन टाइप की जॉब्स मिलें, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका रो खन्ना जो है ये इकोनॉमिक पेट्रियोटिज़म की बात करते हैं। ये बाय अमेरिका, जैसे हम बाय इंडिया की बात करते हैं, हमको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ऐसी बात करते हैं, उसी तरह रो खन्ना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ बाय अमेरिकन, जो चाइना के प्रोडक्ट का अपोजिशन करते हैं कि इनके प्रोडक्ट या कहीं के भी बाहर के प्रोडक्ट हमको कम से कम यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद राजा कृष्णमूर्ति इलिनॉइस स्टेट से इलेक्ट हुए हैं। ये बेसिकली हाउस की सिलेक्ट कमेटी, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर जो कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी है, जो उनको रिव्यू करती है चाइना की पॉलिसीज़ को, उनके बेसिकली एक मेंबर रहे हैं। इनकी बर्थ जो है इंडिया में ही हुई थी, ये न्यू दिल्ली में बॉर्न हुए थे 1973 में। उसके बाद ये अपनी फैमिली के साथ इलिनॉइस मूव कर गए थे, जहाँ पे इनकी बेसिकली ग्रोथ हुई थी, मतलब बॉर्न अप, ये रेज अप हुए थे। देन उसके बाद आते हैं अमित शाह, ये लास्ट वन है। अमित शाह एरिज़ोना को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे लीड कर रहे हैं और वहाँ पे जीतने के इनके चांसेस हैं। अमित शाह जो हैं ये शिकागो में बॉर्न हुए थे एक इंडियन इमिग्रेंट पेरेंट्स के लिए। तो ये बेसिकली इतने लोग हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपके मेंस की आंसर राइटिंग के हिसाब से भी है, उसके लिए भी, और इंटरव्यू के रिलेटेड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे आप बता पाएँ कि इंटरव्यू में कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कैसे लीड कर रहा है, तो जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं ग्लोबल, बड़ी बड़ी कंपनीज़, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं ये इंडियन ही हैं, वो बेसिकली वहाँ पे सीईओ या प्रेसिडेंट या सीनियर पोजीशन पे हैं। उसी तरह ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिशियंस हैं जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं और जो वहाँ पे इंडिया की पॉलिसी या इंडिया के बेसिकली कहना चाहिए इंडिया की बात को रखने में हेल्प करते हैं या इंडिया को समझते हैं ज़्यादा बेटर। तो ये हमको आगे चल के हमारे इंडिया के उन कंट्रीज से और रिलेशन बेटर करने में हेल्प करेगा।
So I hope this issue or this topic was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अगर आप इन वीडियोस की या लेक्चर की या डिस्कशंस की PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है ल्यूमिन IAS नाम से, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।